हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल एक नंबर होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं मेरे ब्रेकअप स्टोरी का आपको पार्ट नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। आपने मेरे चौथे पार्ट में सुना कि किस तरीके से वो मुझे रोज़ाना कॉल करती, मुझसे बातें चीतें करती। आज 5वें पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उसका हस्बैंड जो है घर तो नहीं रहता था, बाहर कारोबार के लिए जाया करता था। तो जब उसका आदमी घर आता तो उसे पहले फ़ोन कर देता कि देखो मैं आज आने वाला हूँ। उससे बात करने के बाद वो तुरंत मुझे कॉल करती और मुझे बोलती कि देखो वो इतने इतने बजे मेरा हस्बैंड आने वाला है, तो अपनी अब बात नहीं हो पाएंगी। जब भी मेरा हस्बैंड चला जाएगा मैं आपसे बात करूंगी। मैंने उससे कहा ये कैसी बात हो गई, यानी हम तो दिल बहलाने के लिए हो गए ना फिर। यानी आपका हस्बैंड आपके पास है तो हमारी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका हस्बैंड आपके पास है तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत मत समझो। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, अगर मैं उसके सामने आपसे बात करूँगी तो मुझ पे शक करेगा, इस वजह से मैं उसके सामने आपसे बात नहीं कर सकूँगी। वो ज़्यादा दिन तो घर रहता नहीं है, 1-2 दिन ही तो घर रहता है, उसके बाद उसके कारोबार से चला जाता है। फिर तो बाद में हम और तुम ही है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी बात सही है। जो औरत कभी कॉल पे बात नहीं करती इतनी, और अगर एकदम से कॉल पे लगी रहेंगी तो कोई भी शक करेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब वो चला जाए आपका हस्बैंड तो उसके बाद मुझसे आप बात करना। जैसे ही उसका हस्बैंड घर आता ना, घर में कदम रखता, वो पहली फुर्सत में उसके रूम में से, या उसका हस्बैंड कुछ ज़रूरत के लिए बाथरूम में जाता तब मुझे मैसेज कर देती कि देखो अभी आप कॉल मत करना, ना कोई मैसेज मत करना, अब जब ये चला जाएगा उसके बाद में हमारी बातचीत होगी। मैं कहता था ठीक है। अब जब भी उसका हस्बैंड घर होता तो हमारी बात नहीं हो पाती, और वो दूर दूर से देखकर मुझे हंसती मुस्कुराती, मैं भी उसे देखकर हंसता मुस्कुराता, मुझे हाय करती, और दूर ही से इशारे से पूछती कि खाना हो गया, सब सही है नहीं है। मैं भी उसे कहता कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा हमारा चलता रहा। फिर 2-3 दिन उसका हस्बैंड उसके घर रुकता, तब तक वो मुझसे बात ही नहीं करती। और जब उसका हस्बैंड जाने वाला होता था, मुझे वो तकरीबन, यानी उसके जाने के आधे या 1 घंटे बाद मुझे बता देती कि अब मेरा हस्बैंड चला गया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हम बात कर सकते हैं। और जैसे ही उसका हस्बैंड घर में आता तो वो थोड़ी सी नर्वस हो जाया करती थी, और वो सोचती थी कि ये कब जल्दी घर से जाएगा और मैं कब इससे बात करूँगी। वो इस कदर मेरी दीवानी हो गई थी कि अगर वो मुझसे बात नहीं करती तो एकदम उसके चेहरे पर ना एकदम ऐसी मायूस जैसी हो जाती थी वो, और एकदम अटपटा सा उसे लगता था। जब उसका हस्बैंड जाता तो पहली फुर्सत में उस दिन, यानी जिस भी दिन उसका हस्बैंड जाता ना, रात में मुझे कॉल आता उसका, और कहती कि चलो अब मेरा हस्बैंड चला गया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मतलब अच्छा क्यों लग रहा है, हस्बैंड जाने के बाद तो बुरा लगता है ना। तो बोले नहीं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो घर रहता है ना तो तुम्हारी और मेरी बात नहीं हो पाती है, बस इसलिए मुझे अब अच्छा लग रहा है कि वो चला गया है। इस तरीके से हमारा जो है अफेयर चलता रहा, बातें चीतें चलती रही, सब कुछ अच्छा चल रहा था हम दोनों के बीच में। और उसका जो हस्बैंड था वो, उसका भी कहीं अफेयर शुरू था, मैंने आपको बताया। कहीं जो लोकेशन पे वो रहता है उससे 100-150 किलोमीटर के आसपास होगा या उससे कम, तो वहाँ पर उसका अफेयर शुरू था।
और फिर बाद में वो मुझसे कॉल करके कहती कि देखो मेरा हस्बैंड जो है ना बोलता है कि मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो बिजनेस के लिए तो जाता नहीं है, वो तो कोई औरत से मिलने के लिए जाता है और हमें बोलता है कि बिजनेस के लिए जा रहा है। तो मना इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुम्हारे घर का मसला है, इसको तुम हैंडल करो किस तरीके से करना है। बोले ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। ऐसा उसका हस्बैंड का भी अफेयर शुरू था, और वो उसके हस्बैंड का अफेयर दूसरी लेडीज़ के साथ शुरू था, उसी कारण उसने मुझे कॉल किया था। अब उसने क्या किया, उसका हस्बैंड का अफेयर का रहन दिया एक साइड में, उसने मुझसे अफेयर कर लिया, मेरा उसका अफेयर शुरू हो गया। और मैंने लाइफ में ना कभी भी किसी के साथ अफेयर नहीं किया था, ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट अफेयर था। और मैंने भी जो शादी की थी ना, आप लोग शायद ये सुनने के बाद में मुझे एक तो बेवकूफ़ कहोगे या फिर कहोगे कि ये कैसा बददिमाग आदमी है। मैंने लव मैरिज में शादी की थी, लव मैरिज में शादी करने के बाद में भी मैंने एक अफेयर किया था, जो यही मेरा पहला और आखिरी अफेयर है। हमारा बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, और उसके आदमी का भी उधर अफेयर शुरू था, वो उधर उसके साथ मगन था, मैं इधर इसके साथ मगन था। और आप बिल्कुल टेंशन न लें, मेरी जितनी भी ऑडियंस है सुनने वाली, मैं मेरे लव स्टोरी प्लस ब्रेकअप स्टोरी की पूरी हकीकत कहानी मैं अपनी यूट्यूब पर सुनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तकरीबन इस स्टोरी के आरामी से 100, 150 या 200 पेजेस या उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। आप इसको कंटिन्यू मैं आपको यूट्यूब पर डालते रहूँगा, आप सुनिएगा कि किस तरीके से अपन अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी है थी मेरी, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, और हम ही लोग ऐसी उटपटांग हरकतें करके ना अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। यूट्यूब पर आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरी ज़िंदगी की हकीकत है वो मैं सारी दुनिया को बताऊं, और सुनने के बाद में कुछ लोग इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे सुनेंगे, कुछ लोग मेरी कहानी सुनकर ना उससे कुछ ना कुछ तो सबक उनको हासिल होगा कि ज़िंदगी में अफेयर करने वाला बंदा या बंदी सक्सेसफुल होती है या अनसक्सेसफुल होती है। तो चलिए मुझे आप इजाज़त दे, हम फिर पेज 6 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।